दुनिया में अगर कोई सबसे सीरियस सब्जेक्ट है आपकी लाइफ का, और आप इस दुनिया में किस हाल पर जीते हैं, किस तरह से जी रहे हैं, पर जी रहे हैं, लेकिन एक हिस्सा आप इस दुनिया में किस हाल पे जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, ठीक है, कठिनाइयां हैं, मुश्किलें हैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि एक मात्र आपकी मेरी जिंदगी की उम्मीद, आपकी मेरे जीने की ताकत और दुनिया की हर तूफानों से लड़ने की शख्सियत आपको मिलेगी नहीं, बल्कि मिल चुकी है, और वो है जिंदा यीशु। और आप कैसे फील करते हैं उसे, आप कैसे महसूस करते हैं उसे, आपका बॉडी, आपका माइंड, आपके आसपास के हालात और आपके दिल में चल रहा शोर, ये सब रुकावट की वजह बनता है आपका वास्तविक संबंध परमेश्वर के साथ बनाने में। यह सबसे बड़ी रुकावट की वजह है। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आंखें बंद करें प्लीज। अगर आपकी मोहब्बत सच्ची है यीशु से, आपका प्यार सच्चा है यीशु से, तो आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अपना दिल और अपना दिमाग और अपनी रूह को इकट्ठा कर लीजिए कि कोई भी शैतान उस पर सेंध ना लगाने पाए, और इकट्ठा करके लेकर आइए अपने खुदा बाप के पैरों के पास। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभी आप आत्मा की आग को फील करेंगे, आप हॉली स्पिरिट की उस फायर को आप फील करेंगे। आपका सच्चा समर्पण परमेश्वर देखना चाहता है। पूरा 100% अपने आप को दीजिए, कुछ और मत सोचिए। आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, आप लड़की हैं, आप बेटा हैं, बेटी हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, आप पतले हैं, मोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, छोटे हैं, आप कहीं पर भी रहने वाले, किसी भी जगह पे हैं, सब कुछ को भूल जाइए और इस वक्त ऐसे सौंप दीजिए अपने आप को जैसे कि आपने खुद को खुदा के आगे कुर्बान कर दिया है, दे दिया है, सौंप दिया है। ले रनिशी, अपने बेटे और अपनी बेटियों को तैयार कर मेरे जिंदा यीशु, ताकि तेरा कलाम उनके खून का और उनकी रूह का हिस्सा हो सके। आंखें खोलें प्लीज। जॉन चैप्टर 13, यूहन्ना अध्याय 13। यूहन्ना अध्याय 13। मैं इस वचन पे जाऊं उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, कल बहुत सारी बातें जो खुदा मुझसे करना मांग रहा था, लेकिन डाइवर्ट होगी कुछ चीजें, मैं कर नहीं पाया प्रभु से बातें, लेकिन प्रभु की बातें सुन नहीं पाया, और हमारे लिए बहुत ही अफसोस की बात है। मैं प्रभु से आज सुबह माफी मांग रहा था कि खुदा ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कुछ कहना चाहते हैं और हम सुन नहीं पा रहे हैं। यानी कि मैं उस पोजीशन पर कुछ डिस्टरबेंस हुआ था मेरे साथ, जो मेरा कनेक्शन टूट गया। परसों की बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं परमेश्वर की मौजूदगी की आग को फील कर रहा। परमेश्वर एक आग है, और ये बात हम जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा भी एक आग है, और वाकई ये ज़मीन जो है, ये दुनिया जो है, वो आग का सामना करेगी। इसलिए हर एक बात गंभीरता से समझें। कभी भी हल्के पे मत लीजिए, क्योंकि 1 सेकंड का काम होता है जिंदगी बदलने का, तकदीर बदलने का, जज्बात बदलने का, एहसास बदलने का, सोच बदलने का, मन बदलने का, रास्ते बदलने का। कुछ और हो जाने के लिए कुछ सेकंड चाहिए होते हैं, और खुदा उन सेकंड और सब सेकंड के भीतर काम कर चुका होता है। आप किस कदर खुदा के साथ इन्वॉल्व हैं वो ज्यादा मायने रखता है। नाम के लिए अपना वीडियो ऑफ करके कहीं और कुछ और आपके लिए इतना घातक और इतना डेंजरस हो जाएगा, आपको उसका खामियाजा इसी जमीन पर बहुत भारी तौर पर भुगतना पड़ेगा अगर आप लापरवाह होते हैं परमेश्वर के साथ। यानी कि आप डायरेक्ट सीधे सीधे उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, आप उसका अपमान कर रहे हैं। और आपको पता है कि खुदा की इंसल्ट किसने की थी? लूसीफर ने, शैतान ने, और तब वो शैतान कहलाया। और अगर हम इंसल्ट करने वाले हैं तो फिर हम भी शैतान ही कहलाएंगे। इसलिए प्लीज अटेंशन अपने परमेश्वर की बातों की ओर को दीजिए, अपनी बॉडी को पवित्र आत्मा के कंट्रोल पे दीजिए, क्योंकि जब जब आप खुदा की नजदीकी पे आना चाहेंगे, आपका शारीरिक इच्छा आपके ऊपर हावी होगी, आपको नींद आने लगेगी, आप बोर होने लगेंगे, क्योंकि आप आत्मा से, रूह से नहीं हैं, अपनी बॉडी से हैं।
और आपने उसी घड़ी परमेश्वर की अनदेखी कर दी, उसी घड़ी परमेश्वर की अनदेखी कर दी जिस घड़ी परमेश्वर आपको दे रहा था। और यही प्रॉब्लम हुई थी यहूदियों के साथ। कोई कमी नहीं की थी, कोई कमी नहीं की थी परमेश्वर ने, लेकिन उन्होंने अनदेखी की, लापरवाही की। ये याद रखिए, मनुष्य सिर्फ एक मीडिएटर है। आप मेरे लिए नहीं आए हैं, आप मुझे सुनने नहीं आए हैं, और ना ही मेरे लिए, ना ही मुझे सुनने, लेकिन परमेश्वर के लिए। हम जितने भी हैं कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि खुदा कहता है छोटे झुंड मत डर, क्योंकि परमेश्वर को भाया है कि वो तुझे राज्य दे, तेरा अभिषेक करे। इसलिए इन बातों पर ध्यान दीजिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब हम देखते हैं, इस जमीन की एक बहुत पावरफुल घटना थी, मैं उसे घटना कहूंगा या क्या कहूंगा, एक ऐसी कुछ 2000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसने 2000 साल के बाद जब मेरा इनकाउंटर हुआ उस वचन से, तो मेरी जिंदगी के सोच के मायने बदल गए, मेरे होश उड़ गए, और मैं समझ नहीं पाया कि ये क्या है। क्या ऐसा भी खुदा हो सकता है? क्या खुदा वाकई ऐसा हो सकता है? मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि ये वाकई सच्चाई है। ये सच्चाई है। जब मैंने वचन पढ़ा था, जॉन चैप्टर 13 वर्स 3, हम देखते हैं, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, ये जानते हुए कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, सब कुछ क्लियर था। भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगूछा लेकर अपनी कमर बांधी, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए और अपने कमरबंद से जो कमर में कपड़ा बांधा था उसे खोलकर अपने चेलों के पैर धोए। और ये जो इंसिडेंस है, ये जो घटना थी, ये जो कुछ हुआ था, ये इस जमीन में कुछ ऐसा हुआ था जो शायद ही कभी ऐसा किसी को सुनने को मिला, और आज या भविष्य में भी कभी सुनने को मिला या भविष्य में कभी सुनने को मिलेगा कि परमेश्वर मनुष्यों के पैर धो रहा है। आज ऐसी शिक्षा और ऐसी बातें दूर हैं। जब आप लोग मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो प्लीज बीच बीच में कोई फोन कॉल्स आते हैं, आप कट करिए फोन कॉल्स, मीटिंग को ज्यादा तवज्जो दीजिए, मीटिंग को वैल्यू दीजिए। इससे आप आते हैं, बाहर जाते हैं, अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, वरना प्रॉपर टाइम दीजिए प्रभु की बात को। आप चूक जाएंगे और आपका वही चूकना आपकी पूरी जिंदगी आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा। इसलिए जब आप ज्वाइन कर चुके हैं तो कोई ये एंटरटेनमेंट, कोई मनोरंजन का कोई पिक्चर नहीं चल रही कि आपको पसंद नहीं आई तो आप बाहर निकल गया। अगर अंदर आ रहे हैं तो बाहर मत जाइए, और किसी वजह से बाहर जाते हैं तो वो रीजन मुझे बताइए, मैं पूछूंगा आपसे। मजाक नहीं है, मैं डिस्टर्ब होता हूं यहां पे। प्लीज, अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप बने रहिए, सुनने के लिए आए हैं। नंबर 5, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पूछने लगा। आप इसकी वाकई सच्चाई को आप समझते हैं? क्या कभी आपने ऐसे गंभीरता से, गहराई से इस वचन को लिया है कि खुद परमेश्वर, खुदा का इकलौता बेटा इस जमीन पर आकर इंसानों के पैर धो रहा है, और हम सिर्फ इसे एक बाइबल का एक हिस्सा समझकर इससे हम आगे बढ़ जाते हैं? अगर आप इस वचन को गंभीरतापूर्वक सोचेंगे तो आपकी जिंदगी बदलने का सबसे बड़ा कारण ये वचन बन जाएगा। आज के दौर पर, हम आज के समय पर जब हम मसीही जीवन जी रहे हैं, जब हम एक मसीही लाइफ जी रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के समय में ऐसी शिक्षा, ऐसी बातें बिल्कुल भी दूर हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ऐसी बातें जा चुकी हैं। ये चल क्या रहा है?
चर्चिज में चल क्या रहा, कलीसियाओं में चल क्या रहा है, मसीही समाज के भीतर चल क्या रहा है? क्या हम किसी एक शोर का पीछा तो नहीं कर रहे हैं? कुछ ऐसी गड़बड़ी का पीछा तो नहीं कर रहे हैं? कहीं हमसे असल बात छिपाई तो नहीं जा रही है, या असल बात हम तक पहुंचाई नहीं जा रही है? आखिर यीशु मसीह का मिलन किसके साथ है? यीशु मसीह का रिश्ता किसके साथ है? यीशु मसीह किसका हाथ थामना चाहता है और किससे कहना चाहता है कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं? हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं? हमारे भीतर क्या चल रहा है? हम किस कैरेक्टर में ढल रहे हैं? हम किस सोच और विचारों में जी रहे हैं? हम अपनी मसीहत में हो क्या गए हैं? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? क्या कभी ठहर कर इस सब्जेक्ट पर कभी आपने सोचा कि क्राइस्ट अपने चेलों के पैर धो रहा था? परमेश्वर स्वयं इस जमीन पर आकर मनुष्यों के पैर धो रहा था और उनके पैर पोंछ भी रहा था। पर आज के समय पे यह शिक्षा बिल्कुल गायब है। आज के समय में इस कैरेक्टर, इस इमेज में, इस चरित्र में, इस कैरेक्टर में, इस व्यवहार में हम नहीं ढल रहे हैं। हम कुछ और ही तौर तरीकों में, हमारे भीतर घमंड आ चुका है। हम अच्छा ड्रेसअप की नुमाइश लगाने के लिए लोग ज्यादातर चर्चिस में चले जाते हैं। हम तो अभी ऑनलाइन चल रहे हैं। या कि भैया हम रेगुलर चर्च वाले हैं, या अपनी ज्वेलरी की, या अपनी पोजीशन की, अपनी कार की, ये चल क्या रहा है? आप किसे मसीहत कह रहे हैं? क्या हम कुछ पल के लिए सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि हम किस दौड़ में दौड़ रहे हैं, कहां को जा रहे हैं? कहीं हम गड़बड़ वाली मसीहत का तो जीवन नहीं जी रहे हैं? मिरेकल्स हो रहे हैं, लोग पागलों की तरह, भीड़ की भीड़ चमत्कारों के पीछे शोर मचा रही है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि चमत्कार आपके उद्धार को सर्टिफिकेट नहीं देता है। आपका उद्धार परमेश्वर के साथ जुड़ने से है, प्रभु के वचन को मानने से है। और देखिए, यीशु मसीह के पैर धोने वाली शिक्षा जो है वो नहीं दी जा रही है। क्यों? क्योंकि उसी से हम उस कैरेक्टर में ढलेंगे जिस कैरेक्टर को यीशु मसीह रिसीव करना चाहता है। यीशु मसीह जिस कैरेक्टर को ग्रहण करता है, वो कैरेक्टर वो देखना चाहता है। और यही प्रॉब्लम है। आज के समय पे हमारी चर्चा का विषय क्या है? हमारे सोचने का विषय क्या है? हमारे जीवन जीने का ढंग क्या है? पूरी दुनिया एक अलग से फिजिकल फैशन की ओर को बढ़ चुकी है। और ये वो सच्चाई है जिससे हमारे चरित्र का निर्माण जो है वो बंद हो चुका, क्योंकि हम ऐसी शिक्षा सुनना नहीं चाहते। एक शोर है कि हाँ रैप्चर होगा, हाँ प्रभु का आगमन होगा। मैं इस बात को सबसे ज्यादा लेकर आता हूं और मैं बताना भी चाहता हूं और मैं बता भी रहा हूं, क्योंकि ये सच्चाई है। लेकिन इस शोर के नीचे कहीं हमारा कैरेक्टर बनना बंद तो नहीं हो गया? हम उस जहां पर क्राइस्ट हमें जिस पोजीशन पर हमें एक्सेप्ट करेगा, एक छूट जाएगा और एक ले लिया जाएगा। तो वो कौन है जो ले लिया जाएगा? किस कैरेक्टर का वो व्यक्ति है जिसे ले लिया जाएगा? ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसे यीशु मसीह रिसीव करे? और आपके और मेरे सामने वो एक नमूना दिखा रहा है, एक वो चीज हमारे सामने करके दिखा रहा है। लेकिन आज के दौर में, आज के समय में ऐसी शिक्षा, ऐसा प्रचार और ऐसी बातें अलग हो चुकी हैं। आज हमें उकसाया जा रहा है, ओ ये नौकरी आपको मिल जाएगी, अरे ये छोकरी आपको मिल जाएगी, अरे ये शादी आपकी हो जाएगी, अरे ये कार आपको मिल जाएगी, ये बंगला आपको मिल जाएगा। आपके जीवन में, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है, पैसा आपकी लाइफ में बहुत आने जा रहा है, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रही है, आपकी बीमारी जा रही है। आप इस जमीन पे राजा होने के लिए आए हैं, राज करने के लिए आए हैं। आपको बहुत सारा धन मिलेगा, गरीब होने के लिए नहीं आए। आप आगे बढ़िए और प्रभु से मांगे और प्रभु पूरा करेगा। हमने शोर में, क्योंकि हम ऐसा ही तो चाहते थे, हम यही तो चाहते थे, हम ऐसा ही चाहते थे प्रिय भाइयों बहनों। और ऐसी चीजों की लालसा हमारे भीतर थी, और हमें ऐसी चीजों का लालच देकर हमें खींचने वाले लोग चारों ओर से मसीह के नाम से आ चुके। पैसा मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, फलाना मिल जाएगा। लेकिन क्या कोई हमें सिखा रहा है कि तुम्हें कैसे कैरेक्टर में ढलना है? क्योंकि यीशु मसीह के पास आप उससे ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं, उसे पाने के लिए आ रहे हैं। यीशु मसीह के द्वारा उसके द्वारा आप स्वीकारे जाने के लिए आ रहे हैं। आपको वैसा बनना है जिससे यीशु मसीह आपको एक्सेप्ट करे, आपको रिसीव करे, आपको अपना बेटा बना ले।
वो पैसा, वो नौकरी, वो तमाम चीजें, जब आपकी लाइफ में यीशु नहीं था तब भी तो आप उसी दौड़ में दौड़ रहे थे, और मसीह में आने के बाद उसी दौड़ में दौड़ रहे हैं। फिर आपकी टेस्टमनीज हैं, आपकी गवाहियां, और लोग दीदे फाड़ फाड़ कर अपनी गवाहियां देते हैं। ओ ये कार मिल गई, ये नौकरी मिल गई, फलाना वो विदेश सेटल हो गया, फलाना वहां सेटल हो गया। इस जमीन पे है, आप ये क्या टेस्टमनीज दे रहे हैं? ये फिजिकल दुनिया की टेस्टमनी है, ये आपको हेवन तक नहीं पहुंचाएगी। हां ये टेस्टमनी है, लेकिन ये वो टेस्टमनी नहीं है जिसने आपके करैक्टर को बदला, आपके चरित्र को बदल दिया, आपकी सोच को बदल दिया। क्या मैंने कभी वो टेस्टमनी दी कि हमने अपना बहुत कुछ कंगालों को दे दिया, गरीबों को दे दिया? हमने इतनी इतनी लिमिट क्रॉस करके हम किसी का साथ दे रहे हैं, हम अपने विरोधियों को माफ कर रहे हैं। देखिए, बहुत डेंजरस सी बात, अंत के समय में झूठे उपदेशक, झूठे धर्मगुरु आएंगे और लोगों का ध्यान भटकाएंगे, उन्हें बिगाड़ देंगे, उन्हें बर्बाद कर देंगे। लोग अपनी कानों की खुजली की वजह से सच्चे प्रचारकों को, सच्चे प्रीचरों को सुनना बंद कर देंगे और अपने लिए अपनी पसंद के जो प्रीचर हैं उन्हें इकट्ठा कर लेंगे। और आज के समय में आपकी मेरी जरूरत क्या है? आपकी मेरी जरूरत रोटी है? नहीं, आपकी मेरी जरूरत है कि क्राइस्ट के इच्छा के अनुसार मैं बन जाऊं, मैं तैयार हो जाऊं। मैं तैयार हो जाऊं, और तैयार किस वे में हूंगा? नकली वे में। आधे एक घंटा अगर हम यहां पे बैठे हैं, मैं भी नकली और आप भी नकली, नकलीपना हम कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन हमें जांचने वाला परमेश्वर है। आखिर पहुंचना हमने उसके सामने है, इसलिए जो है वो हो जाइए। अगर मैले कुचले हैं तो वैसे ही आइए, बुरे हैं तो वैसे ही आइए। आपकी बुराई है उसे मत छिपाइए, खुदा आपको बदलना चाहता है और आपके सामने एक एग्जाम्पल रखा है। आज के दौर पर क्या ये बातें हमें सिखाई जा रही हैं? क्या हमें बताई जा रही है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए थे और उसने कहा कि मैंने तुम्हें यह नमूना दिखा दिया? यानी कि सबसे ज्यादा हमें हम्बल होना है। क्राइस्ट के साथ हम लिफ्ट कैसे होंगे? हम उठाए कैसे जाएंगे? क्या चीज होगी हमारे साथ? चलिए हम मानते हैं हमारा विश्वास, लेकिन विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। अगर हम क्राइस्ट में विश्वास करते हैं तो फिर हम उसकी बातों को मानेंगे भी। और यहां पे वचन यही कहता है कि उसने चेलों के पैर धोए। क्या वाकई हमारा रुझान इस ओर को है? और अगर हमारा दिलचस्पी इस ओर को नहीं है, हम नजरअंदाज कर देते हैं। बाइबल पे लोग अपने पसंद के वचनों को, कलाम को ढूंढते हैं। बाइबल से वो ढूंढते हैं जो उनके फेवर का है। देखिए, आप फास्टिंग पे चले जाइए, 40 दिन क्या, आप 100 दिन फास्टिंग में चले जाइए, लेकिन आप तो ओबे कर ही नहीं रहे, ओबीडेंट तो बन ही नहीं रहे, आज्ञाकारी तो प्रभु के बन ही नहीं रहे। प्रभु के वचनों को इग्नोर करके आप फास्टिंग पे चले जाएं, प्रभु के वचन को इग्नोर करके आप दिन रात प्रेयर पर चले जाइए, आप प्रभु को इग्नोर करके, आप खुदा को इग्नोर करके आप प्रेयर पे चले जाइए, फास्टिंग पे चले जाइए, आंसू बहाइए, लेकिन उसके कलाम को इग्नोर कर रहे हैं। वो बेवकूफ नहीं है, वो आपके झांसे में नहीं आने का, वो हमारे झांसे में नहीं आने का। आपको मुझे सही सही होकर उसके सामने खड़ा होना होगा। हम नहीं डर रहे हैं, शोर है, हां हम जानते हैं यीशु आने वाला है, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सीक्रेट्स हम जान रहे हैं। वो देखो तब क्या हुआ था, वो रेवलेशन पे क्या है, और देखिए यहूदा की पुस्तक में क्या है, बुक में क्या है, यशायाह की बुक में क्या है, नूह के समय में क्या हुआ था। हम बहुत सारी नॉलेज रख रहे हैं, हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, हम बहुत कुछ जान रहे हैं, रेवलेशन को समझने लगे हैं बहुत गहराई से, हम प्रोफेसीज को समझ रहे हैं, हम विजन्स को समझ रहे हैं, लेकिन हम उस कैरेक्टर पे नहीं ढल रहे हैं जिस कैरेक्टर पर विजन्स को जानने के बाद हम विजन्स को जान रहे हैं, हम प्रोफेसीज को जान रहे हैं, हम रेवलेशंस को जान रहे हैं, हम प्रकाशित वाक्य जान रहे हैं, भविष्यवाणियां जान रहे हैं, हम सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन हम उस कैरेक्टर पे नहीं ढल रहे हैं। परमेश्वर उस कैरेक्टर को लेना चाहता, आपकी जानकारी के थ्रू आपको नहीं लेना चाहता है। आपके पास कितनी नॉलेज है बाइबल की, वो प्रभु को प्रभावित नहीं करती है। आप बाइबल के साथ कैसे किरदार निभा रहे हैं, आपका किरदार, आपका कैरेक्टर बाइबल के साथ कैसा हो रहा है, उस वे में क्राइस्ट आपको मुझे स्वीकारेगा। कई लोग कहते हैं ओ अनुग्रह, अनुग्रह, अपनी मौज करो, अपनी मस्ती करो, अपनी तरीके से जियो, विश्वास कर लो और अनुग्रह है। दो चीजों को जान लो कि प्रभु पर विश्वास करो और अनुग्रह प्रभु का है, वो आपको माफ करते जाएगा, गुनाह करते जाओ, अपनी मनमौजी करते चले जाओ। प्लीज, सच
आपको आजाद करेगा। आपकी भीतर की बेचैनी, आपके भीतर की घुटन, आपके भीतर की तमाम नेगेटिविटी खत्म होने लगेगी जब सच्चाई को आप जानेंगे। आप प्रभु से अपना मकसद और मतलब हल करना चाहते हैं। मैं इस लैंग्वेज पे बात कर रहा हूं। अपना मकसद, अपना मतलब हल करना चाहते हैं। इस दुनिया में आप बेहतर परिस्थिति हासिल करना चाहते हैं, इसलिए आप यीशु के साथ जुड़े हैं। तो आप के साथ आगे चलकर मिरेकल्स नहीं होने जा रहे हैं। यह बात भी आप समझ लीजिए, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है। वो आपको जानता है कि आप उसकी बेटी और बेटा बनने आए हैं या सिर्फ उससे बेनिफिट लेने के लिए जुड़े हैं। और बेनिफिट वाले कितने लोग हैं? जो आज्ञा नहीं मान रहे हैं वो बेनिफिट वाले हैं। जो सुने का अनसुना करते हैं, जो सच्चाई को रिसीव नहीं करते हैं, जो प्रभु के साथ बदलाव नहीं चाहते हैं, वो बुलाए हुए लोग हैं। प्लीज समझिएगा, बुलाए हुए कौन है? जो प्रभु की सुनना तो चाह रहा है लेकिन उसको फॉलो नहीं करना मांग रहा। और प्रभु का कौन है? जो वाकई अपना क्रूस उठाकर अपने आप का इनकार कर कर उसके पीछे होने वाला है। ये दो कैटेगरी के लोग हैं। अपने आप को टेस्ट करिए, अपने आप को आपने मैंने जांचना है कि आप कलाम के साथ हैं, वचन के साथ हैं, या फिर आप शोर मचाने वाले मसीह हैं, मिरेकल्स और गवाही देने वाले हो। प्रभु ने पता है वो कर दिया, प्रभु ने ये कर दिया। आपने क्या किया? मैं बार बार यही कहता हूं, आप क्या कर रहे हैं? प्रभु तो कर रहा है और वो वेट कर रहा है कि आप आज्ञाकारी बने। वरना बाइबल नहीं होती। बाइबल में एक ही चीज लिखी रहती, अनुग्रह, विश्वास, मिरेकल। बस आप उसी में आप खुश हो जाते। ये सच्चाई नहीं है। यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। इस दुनिया में परमेश्वर इतना बड़ा नमूना दिखा रहा है। आज भी आप और मैं दुश्मनी में, आज भी आप और मैं घमंड में, आज भी आप और मैं लोभ और लालच में, आज भी आप और मैं बुराई में, आज भी आप और मैं गलत कामों में। और एक बाइबल का एग्जाम्पल हमारी तकदीर, हमारी जिंदगी बदलने के लिए इतना बड़ा नमूना खुदा दिखा रहा है, गंदे मैले पैर धो रहा है। और क्या आज हम किसी के सामने दिल से रिस्पेक्ट भी किसी की करते हैं? किसी को दिल से प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं? क्राइस्ट ने अपने चेलों के पैर धोए। ये वाला करैक्टर आपको मसीह का बनाएगा। रैप्चर होने वाला 4 दिन के बाद। ठीक है, मैं कह देता हूं 4 दिन के बाद रैप्चर होने वाला। पर रैप्चर किसका होगा? मुझे यह भी तो बताइए। जिसको रैप्चर की नॉलेज है उसका रैप्चर होगा, या प्रभु की इच्छा के अनुसार जिसने वचन की आज्ञाकारिता को माना उसका रैप्चर होगा? समझ बताइए ना। कितने सारे YouTube चैनल्स हैं, आपको एक एक नॉलेज उन्होंने दे दी है। सब लोग नॉलेज दे रहे हैं, तब रैप्चर होगा, सेकंड कमिंग ऐसे है, रैप्चर ऐसे है, फलाना ऐसे है, ढिमकाना ऐसे है। ठीक है, जैसे भी है। आप कैसे हैं? मैं कैसा हूं? हम कैसे हैं? यीशु मसीह लेने किसको वाला है? जो उस करैक्टर पे ढल रहा है, जो ओबीडेंट हो रहा है, जो आज्ञाकारी हो रहा है। यीशु ने क्या कहा? मैं सर्वदा वही करता हूं जो मेरा पिता कहता है। देखिए, वो बुद्धिमान है, उसे पता है कि रास्ता कैसे खुलता है, डोर्स कैसे ओपन होते हैं, पहाड़ कैसे नीचे गिरते हैं, पिघलते हैं। इसी का हम देखते हैं 13। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। तुम मुझे प्रभु भी कहते हो, गुरु भी कहते हो। यस, मैं हूं। यदि मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए, पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। उसने कहा, मैं परमेश्वर होकर तुम्हारे पैर धो रहा हूं, शर्म करो। परमेश्वर इस जमीन में आके पैर धो रहा है। तुम्हें भी ये करना चाहिए, धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसे ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। क्योंकि मैंने तुम्हें एक नमूना दिखा दिया है, तुम भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम दुनिया के सबसे हम्बल इंसान बनते हो। अपने आप को झुकाते हो, अपने आप को छोटा करते हो, अपने आप को दीन करते हो। और मुझे इसी करैक्टर के लोग चाहिए। बहुत सारी मछलियां थी जिसमें से बुरी बुरी उसने अलग की और अच्छी अच्छी छांट के अलग कर दी। वो अच्छी कौन है? जो पैर धोने वाले हम्बल लोग हैं। वो अच्छी मछलियां हैं जिन्हें वो उठाएगा।
जिन्हें वो उठाएगा। अभी आगे मैं कुछ और सीक्रेट्स आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जिन्हें वो उठाएगा। मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दे दिया, देखो ये एग्जाम्पल था, मैं खुद एग्जाम्पल बन रहा हूं, आगे तुम्हें ऐसा ही करना है। लेकिन ये बात दब गई, ये बात छिप गई, ये बात अगर लोगों ने कही भी, सुनी भी, पढ़ी भी, ये वो प्रैक्टिकल बात है जो हमें प्रैक्टिकल वे में करनी है। ये सिर्फ है सुनकर हाँ हाँ अच्छी बात है, गुड गुड, वेरी गुड, यस यस, नाइस नाइस, पैर धोने चाहिए, वाह वाह, बहुत बढ़िया, ऐसा ऐसा कहकर क्या क्या होगा, ऐसा ऐसा कहकर क्या खुदा के हो जाएंगे हम? ऐसा कहने से नहीं है, आपको अप्लाई करना है, हमने अप्लाई करना है, हमने हम्बल होना है। लेकिन अगर हम फॉलो ही नहीं कर रहे हैं तो फिर हम कुछ और ही करैक्टर में ढल रहे हैं, और लोग वाकई फॉलो नहीं कर रहे हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मुझे शर्म आती है और मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, आज भी मसीही बेटियां, क्रिश्चियन बेटियां, बिलीवर जो लड़कियां हैं, उनके कई रिश्ते वो लड़के ढूंढते हैं, पर 50 रिश्तों में से कोई सही लड़का मुश्किल होता है मिल पाना, और कई बार देखभाल कर लड़की वाले रिजेक्ट कर देते हैं। आपको पता है, मसीही समाज में मसीही होकर भी मसीहत में भी सही लड़के नहीं मिलते हैं। रीजन क्या है? आप समझ रहे हैं मेरी बात? रीजन क्या है? रीजन यह है कि उस करैक्टर में ढली हुई मसीहत नहीं है, उस ईमान में लोग नहीं हैं, लोगों को संदेह है, डर है, मसीही लोगों के बीच में डर है, लड़कियों को डर है कि सही हस्बैंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। और कई मसीही परिवार हैं जहां पर हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं वो डिवोर्स के कगार पर खड़े हैं। कई जगह ऐसा है कि पत्नी अलग रहती है और पति अलग रहता है, रिलेशनशिप में बिल्कुल पवित्रता और प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, प्रभु की मौजूदगी, प्रभु का डर नहीं है। रीजंस क्या है? क्योंकि वो उस करैक्टर में नहीं डल रहे हैं। शोर और घमंड है मसीह होने का, नाम मसीह का लिख लेंगे, सिग्नेचर मसीह की कर लेंगे, घर के ऊपर इतना बड़ा क्रॉस टाक लेंगे, लेकिन उन्होंने उस अपराधी का क्रूस टाका है, क्राइस्ट का नहीं, क्योंकि क्रूस में बाकियों को भी टाका जाता था। क्या आप समझ रहे मेरी बात? एक मसीह बेटी को एक सही लड़का नहीं मिल पाता। रीजन क्या है? क्योंकि है ही नहीं समाज में ऐसे लोग ईमानदार, सच्चे, जहां पर आंखें बंद करके एक लड़की एक लड़के के घर जाकर वो एक बेहतर मसीही लाइफ जी सकती है। क्यों? क्योंकि लोगों ने खुद को मसीह तो बना दिया, कह तो दिया मसीह, नेम प्लेट तो मसीह की लगा दी, लेकिन उस करैक्टर में नहीं डले, उस चरित्र में नहीं डले। बुलाए हुए तो बहुत है, पर चुने हुए थोड़े। कौन है वो चुने हुए? जो पैर धोने वाले। नमूना मैंने तुम्हें दिखा दिया, तुम ऐसा ही करना। देखिए, हम बात कर रहे हैं जन्नत जाने की, आप और मैं बात कर रहे हैं जन्नत जाने की, स्वर्ग जाने की, हेवन उठाए जाने की। लेकिन क्या कहीं पर भी हमारा करैक्टर और हमारे काम क्या ये बात को बिल्कुल साबित कर रहे हैं कि वाकई हम उठाए जाने वाले हैं? ना हमारे काम और ना ही हमारे करैक्टर स्वर्ग उठाए जाने के योग्य हैं। अब बात आती है ये कि हम अपने कामों के द्वारा तो स्वर्ग नहीं उठाए जाएंगे। ठीक है, हम अपने कामों के द्वारा स्वर्ग नहीं उठाए जाएंगे, लेकिन बाइबल क्यों कहती है फिर ये? हम्बल बनो, नम्र बनो, दीन बनो, भूखे और प्यासे बनो, क्योंकि तुम स्वर्ग का राज्य पाओगे। अभी मैं आप लोगों को वचन दिखाने जा रहा हूं, जो बाइबल कह रही, मैं वही कह रहा हूं। आपको ग्रेस दिया जा रहा है क्योंकि आपको मौके दिए जा रहे हैं। ग्रेस का मतलब है अवसर, दया, अनुग्रह। अनुग्रह जो है, ग्रेस जो है, वो आप पर दया की जा रही है, या कि क्योंकि आपने अगर गलती की, आप बात को नहीं समझ पाए, तो आपको फिर से मौका दिया जा रहा इस जमीन पर 7 के 70 गुना बार। प्रभु आपको माफ कर रहा है, मुझे माफ कर रहा है, मुझे मौके दे रहा है। उसने कहा मेरा जुआ उठा लो। जुआ का मतलब है कि जो बैल के कांधों पे रखा जाता है। उसने कहा मेरा जुआ उठा लो, जो सहज है और हल्का, यानी कि लाइट है, वो उसका वेट लाइट है। यानी कि जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ये इतनी मुश्किल बातें नहीं है कि आप इसको ना मान सको। ये वही बातें हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हो, मान सकते हो, क्योंकि तुम्हें बनाने वाला मैं हूं। अरे हम तो खुदा नहीं है, हम कैसे इन बातों को मान सकते हैं? मसीह तो मसीह था, हम तो हम हैं। मसीह नहीं तो हमें बनाया है, और जिसने हमें बनाया है वो हमसे ज्यादा बेहतर जानता है कि कौन सी बात हम मान सकते हैं, कौन सी बात हम नहीं मान सकते हैं। उसे पता है। देखिए, हमारे काम से हम होप रखे हैं कि यीशु मसीह कभी भी रैप्चर हो सकता है, और ये सच्चाई है, ये तो सच है। उसने कहा मैं चोर की नाई आऊंगा। लेकिन क्या हमारा रैप्चर होना है? किस आधार पर, किस बेस पर, किस बेस पर? मुझे बताइए।
क्या हम हम्बल हैं, पैर धोने वाले हैं? हमें नहीं दी जा रही ये शिक्षा, हमें हम्बल नहीं बनाया जा रहा है। आज की जनरेशन बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाली, घमंड वाली, झट क्रोध करने वाली, सीधे भली चीज को ना कहने वाली और अब बहाने बनाने वाली। जवान, नौजवान, मेरे साथ भी नौजवान जुड़े हैं, उनके पास एक ऑप्शन रहता है किसी ना किसी चीज की चालाकी से। देखिए उनके जहन पर कौन काम कर रहा है? शैतान। शैतान ने हमेशा उनको एक ऑप्शन दिया है कि सही बात को तोड़ मरोड़ कर अपने बहाने बनाओ और अपने आप को सेव करो, मतलब खुदायत से अलग करो। जब वो खुदायत से ही अपने आप को झूठ बोलकर अलग करेंगे तो मुझे बताइए उनकी तो जड़ें ही नहीं हैं। और बहुत दुख की बात है, आज का समय बहुत ही घातक, बुरा और भयानक हो रहा है। क्राइस्ट के करैक्टर में कोई मसीहत नहीं डल रही है। एक फैशन के तौर पर, ग्लैमर के तौर पर नौजवान लीड करना ज्यादा पसंद करेंगे, गिटार को प्ले करना और जितना भी म्यूजिकल सिस्टम है उसे बजाना ज्यादा पसंद करेंगे। लेकिन खुदा के लिए आज्ञाकारिता में क्रूस उठाकर फॉलो करना कितना वो फॉलो करेंगे? एक आवाज अच्छी लग सकती है गाने पे, वाह, हम कह सकते हैं इस आवाज ने तो आंसू निकाल दिए, लेकिन हाँ ठीक है वो आपके दिल को छू गई, पर गाने वाला वाकई किस कैरेक्टर पे ढला हुआ है वो ज्यादा मायने रखता है। उसकी आवाज उसके हेवन पे जाने की रीजन नहीं है। कोई बहुत अच्छा गिटार बजाता है, उसका गिटार की वजह, या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट बजाता है चर्च के भीतर, उसके चर्च में गिटार बजाने की वजह, कोई भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाने की वजह, बहुत अच्छी आवाज में गाने की वजह उसको हेवन नहीं लेकर जाती है, उसे सर्टिफिकेट नहीं देती है। किसी चर्च में लाखों की भीड़, हजारों की भीड़ और बड़े मिरेकल्स, ये बिल्कुल सर्टिफिकेट नहीं है कि वो पास्टर और वो लोग हेवन पे जाएंगे। उनमें कितने लोग ओबीडेंट हैं, आज्ञाकारी हैं, और कितने हम्बल हैं, पैर धोने वाले हैं, और कितने घमंड से जिनकी आंखें चढ़ी हुई हैं। ये किसी एक के लिए नहीं है बल्कि हम सब के लिए है। और आज यही शिक्षा हमें प्रभु के सामने खड़े होने के काबिल बनाएगी। हम किसी और शिक्षा की ओर को जा रहे हैं और हम ही धोखे में पड़ रहे हैं। कौन धोखे में? अंत के समय में मसीह लोग भरमाए जाएंगे, भले भले विश्वासी भी भरमाए जाएंगे, बड़ी अच्छी अच्छी बातों से हमें डाइवर्ट कर दिया जाएगा। देखिए हमारी ट्रेनिंग होनी है, सिंपल सी बात, हमें आंख से चलाओ, हमें पानी से चलाओ, हमें गहराई से चलाओ, हमें अंधेरे से चलाओ, हमें गहरी तकलीफें और परेशानियों से चलाओ मेरे प्रभु, आप हमें आकार दो, आप हमें चलाकर आकार दो। आप ज्यादातर भाई बहन जानते हैं, कई लोग मुझसे पूछते हैं भैया आपका घर बन गया? और आप में से कुछ भाई बहन हैं जो मंथली सपोर्ट करते हैं। कई लोग कहते हैं कि क्या आपका घर बन गया? मैं कहता हूं कि प्रभु पहले हमें बना रहा है, और जब उसकी नजरों पर हम बेहतर बन जाएंगे तब घर जरूर बनेगा, और तब तक शायद परमेश्वर फाइनेंशियली हमें उस काबिल कर देगा, आप लोगों की दुआएं और आप लोगों के साथ की वजह से, कि वो घर भी बन जाएगा। क्या चीज बनना ज्यादा जरूरी है? ये मिटने वाली चीजों के लिए आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? ये मिटने वाली चीजों के पीछे आप क्यों इतना वक्त जाया कर रहे हैं? ये मिटने वाली चीजों के पीछे आप क्यों अपना सारा एफर्ट लगा रहे हैं, अपना सारा पैसा लगा रहे हैं? ये भी यही, और आपकी सारी योजनाएं भी यही। कौन सी चीज हेवन जाने वाली है? आपका कैरेक्टर। तो उस पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? जो कभी खत्म नहीं होगा वो आपका चरित्र है, वो आपकी सोच है, वो आपका आत्मिक व्यक्तित्व है, जिसे प्रभु बनाना चाहता है, जिसे यीशु मसीह ढालना चाहता है। उसके प्रति तो हम लापरवाह, हम तो इस बारे में सोचते भी नहीं है। हम अपनी टसन में, हम कानाफूसी में, हम गॉसिप में, हम एक दूसरे के साथ व्यर्थ के पंगों में, लड़ाई झगड़ों में हम इन्वॉल्व हैं, और हमें इन्वॉल्व किया गया और हम उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। कुछ पल की प्रार्थना से हम सोचते हैं कि हम दुनिया के सबसे पवित्र और प्योर पर्सन हैं, और यही सबसे बड़ा धोखा है। अपने आप को जांचो कि तुम विश्वास में हो या नहीं, वरना तुम निकम्मे निकले, वचन इस बात को कहता है। एक रोटी, एक नौकरी, एक शादी, रोटी की चिंता, नौकरी की चिंता, शादी की चिंता, एक रोटी, एक नौकरी, एक शादी, बस ये जिंदगी का ये हिस्सा पूरा कर दो प्रभु, जिंदगी सवर जाएगी। मतलब हमेशा सेल्फिश मोटिव, हमेशा सेल्फिश मोटिव। और वो शख्स इस जमीन पर आता है, क्रूसिफाई होता है, जूते खाता है, चप्पल खाता है, गालियां खाता है, लाते खाता है, ठोकर खाता है, उसका क्या? किसके लिए?
आपको चाहिए रोटी, आपको चाहिए नौकरी, आपको चाहिए शादी, आपको चाहिए कंफर्ट, आपको चाहिए वो सब कुछ। प्रभु हमें दिन रात वो चाहिए। तू जो हमें सिखाना चाहता है उस पर हम उसे इग्नोर करेंगे। हम गुस्सेबाज भी रहेंगे, हम नफरत करने वाले भी रहेंगे, हम एक बात का 4 जवाब देने वाले भी रहेंगे, हम कानाफूसी करने वाले भी रहेंगे, हम झूठ बोलने वाले भी रहेंगे, हम लोभी और लालची भी रहेंगे। लेकिन तू पूरा करके दे। मतलब हम चित भी मेरी, पट भी मेरी। आपको प्रभु से चाहिए, लेकिन क्या प्रभु से आपको अच्छा करैक्टर नहीं चाहिए? प्रभु की शिक्षा नहीं चाहिए? प्रभु के व्यवहार और विचारों में आपको मुझे ढलना नहीं चाहिए? हमें कैसा मसीह होना है? सिर्फ चमत्कारों के लिए टुपुर टुपुर देखने वाला? अपने सेल्फिश मोटिव को की ही ताक में लगे रहना? तब तो आपने मसीहत पर शुरुआत भी नहीं की है। सच्चाई समझ लीजिए आज जो मैं आप लोगों से कह रहा हूं। रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, पैसा, शादी, इसी में चारों ओर चक्र घूमता जा रहा है। हमेशा एक ही डिमांड। आज ये पूरा नहीं हुआ, आज वो पूरा नहीं हुआ, आज ये पूरा नहीं हुआ, आज वो पूरा नहीं हुआ, अभी ये भी चाहिए, अभी वो भी चाहिए। लेकिन एक शख्स आता है, जूते और चप्पल खा रहा है, गालियां खा रहा है, लातें खा रहा है, ठोकर खा रहा है, पकड़कर अपराधियों के बीच में उसे क्रूसीफाई कर दिया जा रहा। वो किसके लिए? वो कौन सा सेल्फिश मोटिव अपना पूरा कर रहा है? एक शख्स इस कदर आपके लिए, मेरे लिए बर्बाद हो जाता है और आपकी मेरी घड़ी की सुई इन सेल्फिश मोटिवों में अटकी पड़ी है। वो आपको, मुझे, आपके मेरे उस स्टैंडर्ड को ऊंचा करना चाह रहा है। आपने दरवाजे बंद करके रखे हैं, आपने अपनी शर्तें रख ली मसीह के साथ। हमने अपनी शर्तें रख ली, प्रभु पहले तो इसे करो, उसके बाद ही कुछ होगा। आपने अपनी सोच पे ताला मार दिया है। बस ये हालात बदल जाए, फिर ये परिस्थिति बदल जाए। आपको बदलना है, नहीं बदलेंगे हालात, नहीं बदलेगी परिस्थिति, मुझे बदलना है। और बदलाव के लिए बहुत कुछ है प्रिय भाइयों बहनों। क्या वाकई हमारा रैप्चर होने वाला है? क्या यही तैयारी है? क्या हम इसे तैयारी कहेंगे? क्या वाकई ये तैयारी? एक वचन मैं आप लोगों के सामने और रखता हूं, इसी का 18 हम देखते हैं, सुनिएगा। जॉन चैप्टर 13 वर्स 18, यूहन्ना अध्याय 13 वचन 18। मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, तुम सबके विषय में नहीं कहता, ध्यान से सुनिएगा। जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूं। देखिए ये बात उसे पता है जिसे उसने चुना है। आप और मैं लाउड स्पीकर लेकर शोर मचाते रहे हैं, पता है आपको मैं चुना गया हूं, मिठाई खाइए, वाह बहुत बहुत खुशी की बात है, मैं चुन ली गई हूं, मैं चुन लिया गया हूं, मिठाई खाइए, मिठाई बांटिए, वाह वाह वाह। आप कैसे ये बता सकते हैं कि आप चुन लिए गए हैं? क्योंकि ये सीक्रेट सिर्फ क्राइस्ट जानता है। सुनिएगा, मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूं, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र यानी बाइबल का यह वचन पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता उसने मुझ पर लात उठाई। जो जिसने मेरी रोटी खाई। कुछ देर पहले यीशु मसीह रोटी तोड़कर देता मेज पर, और उसने मेरे लिए लात उठाई। इंसानी फितरत, पीठ पर छुरा भोंकना, इंसानी फितरत, ठोकर खिलाना, दगाबाजी करना, बेईमानी करना, पीठ पे छुरा मारना, यह इंसानी फितरत है। और इंसान ने अपनी फितरत, अपने करैक्टर को जाहिर किया, शैतानी फितरत को जाहिर किया। जिसने जिंदगी सवारी उसी के पीठ पे छुरा घोंप दिया, यहूदा इस्करियोती ने। और यही करैक्टर तो आज है, जो आपके साथ ईमानदार है, जो आपके साथ सच्चा है, जो आपको सच्चा प्यार करता है, जो आपको सच्ची शिक्षा देना चाहता है। आप उसी के लिए कानाफूसी करेंगे और उसी के पीठ में छुरा भोंकेंगे। यह है इंसानी फितरत, यह करैक्टर है। क्यों हम कहते हैं कि रैप्चर होगा, सेकंड कमिंग है प्रभु की? सेकंड कमिंग है तो क्या दुनिया वाकई? अभी मैं खुलासा करने वाला हूं आपके सामने बड़ी चीज का, पहले भी कर चुका हूं। बेईमानी, धोखेबाजी, चालबाजी, पीठ में छुरा मारना, झूठ बोलना, बुराई करना, यहूदा इस्करियोती ने यही तो किया। 23 चांदी के सिक्के उसकी जिंदगी नहीं बनाने वाले थे, क्योंकि जिंदगी तो खुद यीशु था। आप और मैं पैसों से अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि बहुत पैसा होगा, हम बिल्कुल प्लानिंग करते हैं,
फ्यूचर की, और 2 मिनट के बाद भी हमारी जान बचेगी नहीं बचेगी हमें नहीं पता है। और खुदा ऐसे ही लोगों को कहता है, मूर्ख, बेवकूफ, खुदा पर भरोसा कर, पैसे पर नहीं। तू बेवकूफ इंसान है, तेरा पैसा चोर ले जाएगा। पूरी जिंदगी पैसों से मोहब्बत करेंगे, ऐसी बीमारी लगेगी कि इकट्ठे वो सारा पैसा जाएगा अस्पतालों पे। खुदा से मोहब्बत करके ओबीडेंट बनिए, आज्ञाकारी बनिए। आपकी मेरी ये है एक्चुअल तैयारी। पैर धोने वाले बनिए, यानी कि हम्बल बनिए। छुरा घोंपने वाले मत बनिए जो यहूदा स्कृति बना, क्योंकि वो मसीही था, वो बिलीवर था। और बिलीवर ही एक दूसरे की जान लेने वाले, एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने वाले, एक दूसरे को कटघरे पे खड़ा करने वाले। देखिए, दूर के ढोल सुहावने नजर आते हैं, लेकिन असल चीज बिल्कुल नजदीक आकर, नजदीकी में समय बिताकर पता चलता है। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? कितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं? क्या आपका ध्यान मेरी बातों पर है? प्लीज अपना ध्यान दीजिए, बॉडी के अधिकार पे मत जाइए। देखिए, इस अंत के समय में सबकी दिलचस्पी पैसा है। दिलचस्पी यीशु नहीं है। यीशु सेकंड पे है, थर्ड पर है, हाँ है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा है। पहला जो लालसा है वो धन है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जॉन चैप्टर 12, यूहन्ना अध्याय 12 उसका सॉरी 1 सेकेंड। नहीं, इसी का देखते हैं हम। अच्छा, नहीं, वो कुछ लिखने में थोड़ी सी वो गलती हो गई मुझसे, एक रेफरेंस की। मैथ्यू हम देखते हैं। देखिए, इस तरह के अगर हम अपने स्वभाव में तब्दीली नहीं कर रहे हैं प्रिय भाइयों बहनों, हम पर यीशु मसीह दोष नहीं गिनाएगा, खुद ही हम अपने दोषों को सामने रखेंगे। मत्ती 5, मैथ्यू 5। तैयारी क्या है? वो होना जो यीशु मसीह आपको देखना चाहता है। वचन क्या कहता है कि जब मैं आऊं तो तुम्हें वैसा करते पाऊं जैसा मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। कैसा देखना चाहता है? ये नमूना वो बता रहा है कि यार हम्बल बनो, पैर धोने वाले बनो, विवादों से हटो, लड़ाई झगड़ों से हटो, घमंड करने से हटो, दूसरों से नफरत करने में, अपने पड़ोसियों से नफरत करने से अलग हो जाओ। टाइम वेस्ट मत करो। इस दुनिया में जो कुछ आप हासिल कर रहे हो वो खत्म होने वाला है यार। दादा परदादा देखिए ना, दादा परदादा जिसके अगर नहीं रहे, पुरखे जो नहीं रहे, जो हमारे दादा परदादा, फादर फोर फादर जो हमारे थे, क्या लेकर चले गए? वो नंगे आए थे, नंगे चले गए। उनके काम उनकी लाइफ में डिसाइड करेंगे कि वो कहां जाएंगे। मौत के बाद बहुत अच्छी ग्रेव और मार्बल का ग्रेव बना दी जाती है, बहुत महंगा ग्रेव बना दी जाती है। 6 गज जमीन के नीचे बॉडी को डाल दिया जाता है। आप जिंदा रहते हुए अपनी डेस्टिनी पे काम करेंगे, लाश के लिए कोई काम नहीं है। बाइबल ये कहती है लाश ने जिंदा रहते हुए अपने काम कर लिए थे, और बुद्धिमान इंसान वही है जो चट्टान पर अपना घर बनाता है। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 3 क्या कहती है, क्या कहता है वचन? हम देखते हैं। नंबर 3, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और दीनता का मतलब क्या है? हम्बल होना। जब क्राइस्ट हम्बल हुआ था तो उसने अपने पैरों, अपने चेलों के पैर धोए थे, यानी कि हमें भी ऐसे ही पैर धोने वाला बनना है। कैरेक्टर में 30 मार खा नहीं बनना है। धन्य है वे
जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का। देखिए स्वर्ग का राज्य किनका है, कौन से कैरेक्टर वाले व्यक्ति का है, ये साफ प्रभु बता रहा है। धन्य हैं वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पृथ्वी के अधिकारी का मतलब 1000 साल के लिए जो राज आएगा वो उसमें राज करेंगे, समझिएगा। धन्य हैं वे, ये अभी वाले अधिकारी नहीं। धन्य हैं वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यानी कि प्रभु उन्हें अपनी ब्लेसिंग्स देगा, उन्हें अभिषेक देगा, उनके ऊपर अपनी रूह का मस्सा करेगा खुदावन यीशु। धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। यानी कि खुदा जो रहम दूसरों पर करेगा, खुदा उन पर रहम करेगा। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, प्योर हैं, जिनका कॉन्शियस प्योर है, जिनका मन उनका दिल बिल्कुल क्लीन है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। वही खुदा को देखेंगे जिनके मन शुद्ध हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मन की है। अगर आप और मैं जांच नहीं रहे हैं अपने मन को कि मैं जिससे बात कर रहा हूं क्या सच्चे दिल से बात कर रहा हूं या डबल माइंड होकर बात कर रहा हूं, मैंने वहीं पे अपनी ब्लेसिंग खो दी। आपने किसी से डबल पर्सनैलिटी होकर बात की, मन में कुछ और बाहर कुछ और, आपका मन साफ नहीं है, आपके काम साफ नहीं है, आपकी जो आप बोल रहे हैं उसमें क्लियरिटी नहीं है, आप मन में कुछ और मुंह पे कुछ और हैं। अब जाकर आप फास्टिंग रखने जा रहे हैं, अब जाकर आप लंबी चौड़ी प्रेयर करने जा रहे हैं, अब जाकर आप कोई बड़ा मैसेज देने जा रहे हैं। ओह जीसस, अब इसका कोई रिजल्ट नहीं, इसका कोई रिजल्ट नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मन के थ्रू, जब आपका मन क्लीन है, आपका सोल, आपका कॉन्शियस जो है, आपका विवेक जो है वो पवित्र और शुद्ध है, जब वो शुद्ध होता है, वो क्लीन होता है, वो प्योर होता है, तब खुदा के डोर ओपन होते हैं और खुदा हमारी ओर को झुकता है। ऐसे ही खुदा नहीं झुकेगा, आप कुछ भी हैं उठकर चले आए। मन को हमें क्लीन करना है, शुद्ध करना है, क्योंकि वहीं पर रिलेशनशिप मजबूत होती है खुदा के साथ। अब आपके मन में 50 चीजें हैं, लोभ आपके मन में, लालच आपके मन में, घमंड आपके मन में, दूसरों की बुराई आपके मन में, कानाफूसी आपके मन में, फिर आप जाकर आप उपवास में बैठ जाएंगे, फास्टिंग प्रेयर पर बैठ जाएंगे, आप जाकर प्रेयर पर बैठ जाएंगे, आप जाकर मैसेज देने लग जाएंगे, आप जाकर अपनी नॉलेज बांटने लगेंगे। ठीक है, जाइए करिए, लेकिन खुदा की ओर से आप रिजेक्ट हो चुके हैं। यही वो सच्चाई है प्रिय भाई बहनों। नंबर 10 हम देखते हैं, धन्य है वे जो धर्म के 9 ना, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो वाकई इस दुनिया का परमेश्वर के साथ मेल कराने वाले, खुदा के साथ रिलेशन बनाने वाले हैं। अभी क्या है, मसीही लोग बाकी गैर मसीहों को कहते हैं ये तो खुदा के लोग हैं ही नहीं, मतलब सर्टिफिकेट खुद बांट देते हैं। जो क्राइस्ट पर बिलीव नहीं कर रहा है वो तो खुदा का नहीं है। तो उन्हें दुनिया पर कौन लेकर आया? उन्हें दुनिया पर सूरज, हवा, पानी कौन दे रहा है? फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी लाइफ को चला कौन रहा है? मतलब जो क्राइस्ट पर बिलीव करते हैं वो खुदा के हैं, और जो क्राइस्ट पर बिलीव नहीं करते हैं वो खुदा के नहीं है। अगर नहीं है तो ये आपकी मेरी कमजोरी है कि उन्हें मैंने बताना है कि खुदा कौन है। जो संसार में है, जो आपके खिलाफ खड़े हैं वो भी खुदा के हैं, और जो खुदा के साथ खड़े हैं वो भी खुदा के हैं। जो खुदा को नहीं मानते हैं वो भी खुदा के हैं, जो मानते हैं वो भी खुदा के हैं। जो खुदा के लोगों से नफरत करते हैं वो भी खुदा के हैं, और जो खुदा से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, वो भी खुदा के हैं। फर्क इतना है कि ये सेफ हो चुके हैं, वो सेफ नहीं हुए हैं, लेकिन उनका क्रिएटर एक ही है, हमारा खुदावन यीशु। और वो कहता है कि संसार से धन्य है वे जो संसार से मेल कराने वाले हैं, यानी कि लोगों को खुदा के साथ जोड़ने वाले हैं, ना कि ये नफरत करने आओ ये संसार के लोग हैं, ये शैतान के लोग हैं। कई लोग सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं दुनिया से, वो बाकी जो गैर मसीही लोग हैं उनसे वो नफरत करते रहते हैं। क्या ये मसीहत है? ओ हम तो बच गए हैं, हम तो सेफ हो चुके हैं, हम तो हेवन जा रहे हैं, बाकी हमारा पड़ोसी नरक जाए। यह शैतानी सोच है। अगर आपने अपने पड़ोसियों की जिंदगी में काम नहीं किया, मैंने अपने पड़ोसियों की जिंदगी में काम नहीं किया, हमने उनका हाथ खींचने की कोशिश नहीं की, उन्हें सच बताने की कोशिश नहीं की, तो फिर हम कैसे बिलीवर हैं? मन की क्लियरिटी ही आपको सच्चा मसीह का बनाएगी। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर
तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। क्या हम वाकई इन बातों के लिए सीरियस हैं? आप पैसा कमाने के लिए सीरियस हैं, आप दूसरों की बुराई करने के लिए सीरियस हैं, दूसरों से टसन पे कंपटीशन के लिए सीरियस हैं, दूसरों के लिए फैशन में सीरियस हैं, दूसरों के घर पे क्या क्या है उस अपने घर पे भी लाएं इसके लिए सीरियस हैं, संसारिक होने के लिए सीरियस हैं, इस दुनिया पे अपनी प्रॉपर्टी और अपना फ्यूचर बनाने में सीरियस हैं, ना कि हम खुदा के साथ वाकई वो बनने में सीरियस हैं। क्या हमारा ध्यान प्रभु के इच्छा अनुसार उसके उसके अनुसार उसके करैक्टर में ढल जाने के लिए तैयार हैं? क्या हम इस ओर में कोशिश कर रहे हैं? हम तो शोर के साथ जुड़े हुए हैं। क्या हम अप्लाई कर रहे हैं? क्या हम इन वचनों को अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं? हम इन्हें मानने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हमें असल मुद्दे से भटकाया जा रहा है, हमें गलत दिशा की ओर को लेकर जाया जा रहा है और कुछ और ही शोर हमारे जिंदगी में मचाया जा रहा है। देखिए, हम ऊपर ही ऊपर वाले मसीह बन रहे हैं। बाइबल की डीप नॉलेज हमें नहीं है, और अगर हमें नॉलेज भी है तो हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं। भैया, नॉलेज का कोई अचार डाल के खाएगा क्या? आपके पास नॉलेज है, मेरे पास है नॉलेज। खुदा को क्या उसका अचार डालना है मेरी नॉलेज का? वो मेरे कैरेक्टर में वो चीजें देखना चाहता है, इसीलिए तो उसने मुझे दिए हैं। होली स्पिरिट उसने मुझे दिया है। आप और हम एक दूसरे के साथ हर सप्ताह बैठते हैं। रीजन क्या है? कि हमें वो चीजों को सीखना है और वैसा बनना है। देखिए, सच्चाई यह है कि हम जमीन आसमान एक कर देते हैं दुनियावी चीजों को हासिल करने के लिए, लेकिन खुदा के लिए ओबिडेंट हम नहीं होते हैं। आज्ञाकारी होने के लिए, उसकी बात मानने के लिए हम सीरियस नहीं हैं। हमारे दिमाग को किसी ने फिरा दिया है, हमारे भीतर किसी ने कब्जा कर लिया है, हमारे शरीर हमारे ऊपर हावी हैं, वो हमें खुदा का होने नहीं देना चाहते हैं, और ताउम्र हम इस धोखे में जी रहे हैं कि खुदा आएगा हमारा रैप्चर होगा, खुदा आएगा और हमारा रैप्चर होगा। पर सच में हम यही छूट जाएंगे ऐसी सिचुएशन पे, ऐसे हालात पर। और आपको पता है कि बहुत थोड़े लोग हैं जो उठाए जाएंगे, ज्यादातर इसी दुनिया में छूटेंगे, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। परमेश्वर चाहता है कि हमारा हमेशा परमेश्वर के साथ एक सच्चा मिलन हो, एक मजबूत रिश्ता उसके साथ हमारा बने। रोमन्स हम देखते हैं, रोमन्स चैप्टर 1 हम देखते हैं और उसका 18, रोमियो अध्याय 1 और वचन 18। क्या कहता, सॉरी, हाँ, वचन 18 क्या कहता है हम देखते हैं। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की, यानी कि गुस्सा, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर जो खुदा के साथ जो सच्चे नहीं है, ईमानदार नहीं है, ओबिडेंट नहीं है। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। यानी कि खुदा की जो राइचियसनेस है, इंसानों ने अपनी, देखिए, इंसानों ने अपनी राइचियसनेस बना ली है, यानी कि अपनी धार्मिकता बना ली, और यहां पे वो कहता है कि खुदा की धार्मिकता को दबा दिया। मतलब अपना टसन, अपनी बात, मैं ऊपर, मेरी तारीफ, मेरी थ्योरी, मेरी तारीफ, मेरे विषय में मेरी बातें। हर कोई इंसान अपने आप को प्रमोट कर रहा है या यीशु मसीह के नाम से। अरे, मुझे सुनने वाले कौन है, मेरे व्यूज कितने बढ़ रहे हैं, मुझे लाइक्स कितने मिल रहे हैं। इस चक्कर में लोगों को खुश किया जा रहा है कि लोगों को जो पसंद है उनको वही सुनाओ, क्योंकि वो उतना ज्यादा लाइक करेंगे, उतने ज्यादा व्यूज बढ़ेंगे, उतने ज्यादा पब्लिसिटी होगी, उतना ज्यादा लोग हमें पसंद करेंगे। आपको मुझे चुना है खुदा ने अपनी सच्चाई बांटने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए। ये बिजनेस है। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुमने मेरे पिता के भवन को डाकुओं की खो बना दे, क्योंकि वहां पे लोग बिजनेस कर रहे थे, और आज भी यीशु के नाम से लोग बिजनेस ही कर रहे हैं। वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और लोगों को जो चीज पसंद आए उसे बार बार किसी भी तरीके से कहना चाहते हैं। देखिए, अपनी इमेज चमकाकर, मैं अपनी इमेज आप लोगों के सामने चमका दूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं, मैं ये हूं, मैं आपको ऐसा करना चाहिए, मैं अपनी राइचियसनेस लेकर आ रहा हूं। मैं हूं कौन, मैं हूं क्या? एक पल पे मेरी सांसें टूटेंगी, मेरे बदन से कपड़े छीन लिए जाएंगे, अगर कुछ गोल्ड का पहना निकाला जाएगा, एक किक मारी जाएगी, जाओ इसे दफना दो।
मिट्टी है, मिट्टी में मिला दो, यही इसकी असलियत है, और मुझे पल भर में अपनी असलियत पता चल जाएगी। सच्चाई जानने की कोशिश करें, उस भयंकर असलियत को जानने से पहले जीते जी जो असलियत है जाननी है उसको जान ले। मरने के बाद असलियत जानी तो क्या फायदा? लाश असलियत नहीं जान सकती है, जिंदा इंसान असलियत जानता है। हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, हमें क्या पता है? क्या हम बन रहे हैं खुदा के साथ, या फिर हम बस इन्हीं चक्करों पर हम घूम रहे हैं जहां पर हमने अलग अलग चर्चिस पे चले जाइए, वहां पे अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, अपनी धार्मिकता चल रही वहां पे, अपने ही तौर तरीके चल रहे हैं, लेकिन खुदा के तरीके छिप गए हैं। चलो आप तरीके अपने अपना रहे हैं तो अपनाइए, लेकिन खुदा के तरीकों को ऊपर रखिए ना। खुदा के तरीके तो नजरअंदाज कर दिए गए हैं, खुदा के तरीकों को तो सुना नहीं गया। हम जैसे लोगों को मेन लाइन चर्चिस वाले सुनेंगे नहीं, हमें बहुत छोटी नजरों से देखते हैं क्योंकि उनके पास बड़ी बिल्डिंग है और उसका ही घमंड करते हैं। खुदा ने कहा है पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा आगे चलकर। हम सच्चाई का पीछा नहीं कर रहे हैं। रोमन्स इसी का हम 28 देखते हैं, एक का, बस थोड़ा सा और प्लीज। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। यार परमेश्वर को ना जानने वाले का मन कैसा मन होगा, आप ही मुझे रिप्लाई पर बताइए। परमेश्वर खुदा अपने बारे में बताना चाह रहा है सबको, लेकिन सबका तो बिजनेस पर, पैसा कमाने पर, ओवरनाइट करने पर, काम करने पर, और बहुत सारी चीजें बैंक बैलेंस भरने पर और सारे स्ट्रक्चर को तैयार करने पर लगा है। उनका मन तो खुदा के साथ है ही नहीं। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहा, खुदा तो बताना चाह रहा है। हम नहीं जानना चाहते हैं, लोग जानना नहीं चाहते। ओए हम इतनी गहराई में नहीं जानना चाहते, हमें मत ले जाओ भाई, इतनी देर का मैसेज हम नहीं सुनना चाहते हैं, 10 मिनट बोलिए। आपको पता है मेन लाइन चर्चिस पर, बहुत सारी चर्चिस पर पास्टर्स को कंट्रोल किया जाता है और पास्टर मजबूत होते हैं, उनके हाथों की कठपुतली। पास्टर ज्यादा लंबा चौड़ा मैसेज मत दो, 10-15 मिनट का दो। पिछली बार गाने ज्यादा कर दिए थे, हमें चर्च के बाद और भी इधर उधर भी जाना पड़ता है। आप देख रहे हैं इंसान खुदा को कंट्रोल कर रहा है, खुदा के कलाम को कंट्रोल कर रहा है, और जहां इस तरह की चीजें होती हैं वो जगह उजड़ जाती है, वो बर्बाद हो जाती है, वो डांकों की खो हो जाती है, वो शैतान का अड्डा बन जाती है। और यही है आपको मुझे क्या करना है। और उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। जो परमेश्वर को जानना नहीं चाहेगा, खुदा को की ओर को अट्रैक्ट नहीं होगा, उसकी बातों को ओबे करने की कोशिश नहीं करेगा, अपनी ही सेल्फिश मोटिव पे रहेगा, उसका मन निकम्मा हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुदा कह रहा है। उसके निकम्मे मन पर खुदा ने उसको छोड़ दिया। वे अनुचित काम करे, यानी कि गंदे गलत काम पे ही लगे रहे और उसी पे एंजॉय करें। उनकी बुद्धि को खत्म कर दिया खुदा ने, उनको विजडम नहीं दिया है, उनके सामने खुदा रिवील ही नहीं करेगा। और सुनिएगा, आगे चलकर बहुत बदतर हो जाएगी ऐसे लोगों की लाइफ जो आज समझना नहीं चाह रहे हैं, आज सीखना नहीं चाह रहे हैं, आज लापरवाही पे गंवाना चाह रहे हैं। खुदा अपना अभिषेक उठाने जा रहा है। मेरी बात को सुन लीजिए। कोई भी ऐसा मेरे वीडियोस उठाकर देखिए, जितनी भी प्रोफेसीज हैं, जितने भी विजन्स हैं, आप में से कोई भी एक शख्स मुझे वीडियोस देखकर ये बता दे कि हां उसमें से ये बात झूठी थी, ये बात गलत थी, मुझे बता दे, मुझे बता दे। देखिए खुदा की बातें होती हैं, इंसान की नहीं, इसलिए बातों को समझिए जरा। छोड़ दे उनके निकम्मे हाल पर, यानी कि खुदा अब उनको खींचेगा नहीं, खुदा उन्हें तैयार नहीं करेगा, खुदा उनको संभालेगा नहीं, उनकी मदद नहीं करेगा। हॉली स्पिरिट भी उनसे दूर, खुदा की शिक्षा भी उनसे दूर। अच्छे लोग जो खुदा ने उन्हें दिए हैं, अचानक उनके साथ भी कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, अच्छे लोग भी उनकी जिंदगी से चले जाएंगे। सब कुछ को खुदा अलग कर देगा, जैसे यहूदियों के साथ करता था। सारी अच्छी चीजें उनसे अलग करके उन्हें गुलामी में डाल देता था। यानी कि ये भी गुलामी है। जब सही समय पर बात को नहीं समझेंगे तो अच्छे लोग आपकी जिंदगी से जाने वाले हैं। इस बात को समझिए। अच्छी शिक्षा जाने वाली है, अच्छे लोग जाने वाले हैं, हॉली स्पिरिट जाने वाला है, खुदा की हर एक विजडम बुद्धि जाने वाली है, समझ जाने वाली है। जब तक ये चीजें हैं, तब तक अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आगे चलकर तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी, ये नहीं रहेंगी। और वचन यही कहता है 29, सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्षा से भरपूर हो गए और चुगलखोर। मैं आप सबसे चाहता हूं कि प्लीज अपनी बाइबल पर देखिए और इसे पढ़िए और बड़ी सीरियसली पढ़िए कि हम में से
इन बातों में से हम में कौन सा करेक्टर है या नहीं है, क्योंकि हम अपनी सच्चाई को जानते हैं। हम किसी के सामने बोले या ना बोले, लेकिन हम अपनी सच्चाई जानते हैं कि हम में इनमें से कौन सा करेक्टर हम में अभी जिंदा है। और अगर हम में से ये करेक्टर जिंदा है, इनमें ये तो कुछ लाइनें बोली हैं, और भी बहुत सारी कमियां हैं, तो ये समझ लीजिए कि खुदा आज हमारा दिल का डोर नोक कर रहा है, खटखटा रहा है, और आपको मुझे वो दरवाजा खोलना पड़ेगा। क्या आप इसलिए 29 आप और मैं सब देखते हैं। सो वे सब प्रकार के, पढ़िएगा अपनी अपनी जगह में, सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्षा से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, 30 भी पढ़ेंगे, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले। 31, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। 32, वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसा काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, कुछ दिन पहले खुदा ने मुझसे ये बात बोली हॉली स्पिरिट के थ्रू कि किसी का रुझान मेरी ओर को, किसी का अटेंशन मेरी ओर को नहीं है। अपने लोगों के लिए वो कह रहा है कि लोगों की दिलचस्पी मेरे साथ नहीं है, और बहुत कम है जिनका रैप्चर होने होगा। ये बात खुदा ने मुझसे बोली है, वो डेट और वो तारीख और वो लिखा हुआ मेरे पास है। मैं उस दिन होश में नहीं था कि हॉली स्पिरिट ने, इतनी बड़ी हॉली स्पिरिट की आग उतरी थी, और वो मुझे बता रहा था। मैं घबरा रहा था और मैं रो रहा था। ये वाकई कड़वा सच है कि बहुत कम लोगों का रैप्चर होगा, और इस जमीन पर 7 साल का बहुत ही बुरा, वो जो तकलीफें हैं, खुदा का जो गुस्सा है, उसको सहने के लिए 7 साल के लिए ज्यादातर मसीह यहीं छूटने वाले हैं। बहुत कम है। और आज के मैसेज से आप समझ जाएंगे कि वो कम में गिनती किसकी है, क्या हमारी है। तो हमें ज्यादा हैरानी नहीं होगी, क्योंकि हमारी दिलचस्पी खुदा की बातों से अपने आप को बदलने के लिए नहीं, खुदा जो हमें बनाना चाह रहा उस पर दिलचस्पी नहीं है। हम आंखें बंद करके बस उससे अपने रिजल्ट्स चाहते हैं, उससे अपना बेनिफिट चाहते हैं, और अपनी मनमानी के तौर तरीकों पर हम जीना चाहते हैं। खुदा आप साइड पे हटिए, जब आपकी जरूरत होगी आपको बुलाएंगे, अपना काम करना और साइड हो जाना। लोग यही तो करते हैं। यीशु मसीह के सामने आंसू बहाते हैं, घुटने टेकते हैं, फास्टिंग पे जाते हैं कि उनका मकसद हल हो जाए, बाकी उन्हें कोई नहीं मतलब। वो 420 भी करेंगे, बुराई भी करेंगे, घमंड भी करेंगे, लोभ लालच भी करेंगे, डींगे भी मारेंगे, दुनियादारी भी करेंगे, वो फालतू काम करते रहेंगे। वो कहेंगे आओ अब हमारा काम करो, और ऐसे लोग धोखे का शिकार होंगे, क्योंकि यीशु मसीह ऐसों का कोई भी काम नहीं करने वाला। अगर काम कर भी रहा है तो वो आपको एक सिग्नल दे रहा है कि तुम्हारे बुरे रहते हुए भी मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, इसलिए समय रहते हुए ही संभल जाओ, क्योंकि ये बात रिपीट नहीं होगी। बहुत कम लोगों का। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि सही शिक्षा की ओर को कान लगाइए, सही शिक्षा की ओर को अपना दिल लगाइए। ये तेरी कलीसिया, ये मेरी कलीसिया वाले नाटक, और ये हमारा चर्च बड़ा, तुम्हारा चर्च छोटा, हमारे साथ इतने लोग, तुम्हारे साथ उतने लोग, ये जो कंपटीशन है ना, ये बेवकूफी वाली चीजों से आपने मैंने बचना है। ये तेरा चर्च मेरे चर्च से हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब आप किसी भीड़ का हिस्सा होते हैं, वहां पे बड़े बड़े मिरेकल्स और काम हो रहे, शोर का हिस्सा बन रहे हैं आप, भीड़ का। देखिए, जब आप और मैं शोर का हिस्सा बनते हैं, वर्षीपोरी आंसू बह रहे हैं, वो एटमॉस्फेयर तैयार है खुदा की स्पिरिट का, और हम उसके साथ हम कह रहे हैं कि हाँ देखो प्रभु की मौजूदगी है। जहां पर शोर होता है, भीड़ होती है, तो शोर और भीड़ आपके लिए कोई खुदा को खुश करने की वजह नहीं कि वो सर्टिफिकेट देते, हाँ आप भीड़ का हिस्सा हैं और मैं आपको नजरअंदाज कर दूंगा, आप हेवन जा रहे हैं। आप भीड़ की वजह से बच नहीं सकते हैं। भीड़ के बीच में खड़े होकर आप बच नहीं सकते हैं। आपका करेक्टर आपको बचाएगा या आपको डुबाएगा। तो भीड़ का हिस्सा बनकर देखिए, एक आंसू बहाना
कुछ टेस्टमनीज देना, चर्च में खड़े होकर टेस्टमनीज देना, आंसू बहाना और बड़ी बड़ी गवाहियां देना, तो ये टेस्टमनीज और ये जो आंसू बहाना है, ये सर्टिफिकेट नहीं देगा आपको हेवन पे जाने का। मेरी बात को समझिए। ठीक है, खुदा ने किया है वो, तो आपने क्या किया है? टेस्टमनी तो खुदा के काम की आपकी लाइफ में है। मेरी बात को समझिए। जो आप गवाही दे रहे हैं, वो खुदा ने जो काम किए हैं आपकी जिंदगी में, उसकी गवाही दे रहे हैं। तो इससे आपका हेवन पे जाने का क्या मतलब? आपके हेवन पे जाने का तो ऑबिडेंट होना। आपने क्या किया वो आपको स्वर्ग ले जाएगा। आपकी गवाही और आपके आंसू आपको स्वर्ग नहीं लेकर जाएंगे। कई लोग बस अपनी पूरी जिंदगी गवाहियां देते रहते हैं कि हमें ये मिल गया, हमें वो मिल गया, लेकिन कैरेक्टर कैसा मिला इसकी टेस्टिमनी नहीं देते। और मुझे दुख होता है कि चर्चेस भरे पड़े हैं। पास्टर ने प्रेयर की, फोड़ा ठीक हो गया, पास्टर ने प्रेयर की, आंखें ठीक हो गई। हमारी दुआओं से भी बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं, लेकिन क्या ये मिरेकल्स आपको हेवन पहुंचाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। फिजिकल मिरेकल्स नहीं, स्पिरिचुअल, आत्मा के मिरेकल, आपकी सोल के, आपकी रूह के मिरेकल्स, आपके कैरेक्टर के बदल जाने के मिरेकल्स आपकी जिंदगी को बदलेंगे। जब पेंटिकॉस्ट के दिन 120 लोगों की जिंदगियां डोर के बाहर आकर बदली थी और हॉली स्पिरिट उतरा था, इसे कहते हैं टेस्टमनी, इसे कहते हैं गवाही। जो मंदिर में खड़े होकर प्रचार कर रहे थे, जो मौत का डर खौफ खो चुके थे, ये है एक्चुअल टेस्टमनी। वरना आपसे दुगना तो संसार के पास है, आपसे बड़ी गवाहियां तो फिर उनकी है। आप छोटी मोटी गवाहियों में खुश होते हैं। इसको समझिए प्लीज। किसी भी ब्लेम नहीं कर रहा हूं। आखिरी रेफरेंस हम देखेंगे। देखिए, मैंने कहा ना कि जब आप भीड़ का हिस्सा बनते हैं, चर्च में बैठे रहते हैं, अच्छा मैसेज सुन रहे हैं, तो ये आपकी कमजोरी को छिपा नहीं सकता, आपकी नेगेटिविटी को ये छिपा नहीं सकता है। हम आखिरी रेफरेंस देखते हैं, मैथ्यू 24, मत्ती 24 और उसका हम देखते हैं 13 वचन 13। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आप और मैं ये दावा करते हैं कि हमारा उद्धार हो चुका है। आप और मैं इस बात का दावा करते हैं कि हमारा उद्धार हुआ है, हो चुका है। लेकिन यहां पे कलाम कुछ कह रहा है, मैं बताना चाहता हूं। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यानी कि हम जो हमारा जो साल्वेशन हुआ है, जो हमारा उद्धार हुआ है, उसके प्रोसीजर पे हैं हम। उसका प्रोसीजर पर उद्धार खो भी सकते हैं हम अपने साल्वेशन को खो सकते हैं। हम अपने साल्वेशन को खो सकते हैं, हम अपने उद्धार को खो सकते हैं, अपनी बेवकूफी, अपने गुनाह, अपने पाप, अपने घमंड, अपने लोभ लालच और इन तमाम चीजों से जो अब तक मैं आप लोगों को बताता आया हूं, अभी तक इतने मैसेज पर, संदेश पर आज के दिन। समझिएगा। तो वचन क्या कहता है? परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो अंत तक धीरज धरे रहने का मतलब क्या है? जो अंत तक लड़ाई लड़ेगा, जो अंत तक विश्वास रखेगा, जो अंत तक मुश्किलों का सामना करेगा, जो अंत तक टेम्पटेशंस का सामना करेगा, परिस्थितियों का सामना करेगा, जो अंत तक बुराई से लड़ेगा, जो अंत तक धन से लड़ेगा, जो अंत तक पैसों से लड़ेगा, बुराई से लड़ेगा, गड़बड़ी से लड़ेगा, बीमारी से लड़ेगा, हर प्रकार की चीजों से लड़ेगा, जो अंत तक दौड़ता रहेगा, जो अंत तक सच्चा रहेगा, जो अंत तक ईमानदार रहेगा, जो अंत तक वफादार रहेगा, जो आखिरी पल तक दौड़ेगा, अपनी दौड़ कमजोर नहीं करेगा, अपनी दौड़ नहीं छोड़ेगा, आखिरी पल तक जो दौड़ेगा, आखिरी पल तक जो लड़ेगा शैतान से, आखिरी पल तक की लड़ाई लड़ेगा, आखिरी पल तक दौड़ेगा, आखिरी पल तक अपने अपने खुदा के साथ हम्बल रहेगा, अपने खुदा के साथ कायम रहेगा। उसी का उद्धार बना रहेगा, क्योंकि वो अपने उद्धार के लिए लड़ रहा है, वो अपने साल्वेशन को बचाए रखने के लिए लड़ रहा है। बुराई से, घमंड से, लोभ से, लालच से। एक पल पर आप हॉली स्पिरिट को फील करते हैं, बहुत अच्छी स्पिरिचुअल पोजीशन पर होते हैं, और एक सेकंड के बाद आप गुनाह कर सकते हैं। पता आपको, इतना सेंसिटिव है हमारी लाइफ का हिस्सा। इसलिए हर घड़ी आपने मैंने अपनी जिंदगी को बेहतर बना के रखना है। आज की कमजोरी इंसान का सेल फोन हो चुका है, यानी कि मोबाइल फोन। और जब तक हम इसके ऊपर जीत हासिल नहीं करेंगे, तब तक हम बन नहीं पाएंगे, क्योंकि खुदा से ज्यादा अहमियत इसकी हमारी जिंदगी में आ गई है। हम हर घड़ी देखते रहते हैं व्हाट्सएप और तमाम चीजें। ये हम एडिक्ट हो चुके हैं इसके पीछे।
हम लत के शिकार हो चुके हैं और यही चीज हमें हमारा सारा टाइम वेस्ट कर रहा है, ये हमारा सारा समय खा रहा है, सारी हमारी एनर्जी खींच रहा है और हम खुदा के साथ बेहतर नहीं हो पा रहे हैं। चर्चिस की हालत अच्छी नहीं है, ये सच है। या मैं झूठ बोलूं कि सब कुछ अच्छा है ताकि हमारा अभी ये मैसेज का एंड बहुत अच्छा हो और हमें खुशी मिले? झूठ बोलूंगा मैं। सच्चाई ये है कि हम बहुत डेंजरस पोजीशन पे हैं और हम सबको ये सोचना है, 2 लोग खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक ले लिया जाएगा। 2 लोग चक्की पीस रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक रह जाएगा। 2 लोग सो रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक ले लिया जाएगा। यही सच्चाई है। इसलिए पति पत्नी दोनों में से एक उठा लिया जाएगा, मां बेटा दोनों में से एक उठा लिया जाएगा। ये रिलेशन काम नहीं आने के, खुदा के साथ रिश्ता काम आने का। अगर रिश्ते में कोई कमजोर है परिवार में, उसे लाइए प्रभु के नजदीक, खुदा के नजदीक लाइए, कोशिश करिए। और आप ऐसा मत करिए कि उसके खातिर आप भी उसी का जैसा हो जाइए। या तो प्रभु के साथ वफादार बनिए, दिल से टूटकर उससे मोहब्बत करिए, खुदा के साथ वैसे होइए जैसा खुदा चाह रहा है। नकली तो नकली होता है, नकली मसीह बनकर किसको किसको ठोकर खिलाएंगे? खुद को। खुद ही के लिए ठोकर का कारण है, खुद ही के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, खुद ही के लिए मुसीबत और खुद ही के लिए मुश्किलें हैं। प्रभु ने क्या कहा कि अंत के समय में अपने लिए झूठे धर्मगुरु इकट्ठे मत करना। और आज का समय यही है, अपने लिए झूठे झूठे उपदेशक मत खड़े करिए। अरे वो पास्टर हमें पसंद है, वो पास्टर पसंद है, अरे वो उसे उसे पसंद करते हैं, वो चर्च में हमें जाना है, हम इतने बचपन से जा रहे हैं, वो चर्च को हम बहुत पसंद करते हैं। बचपन से जाकर आपके कैरेक्टर में कितना परसेंट तब्दीली आई बताइए ना। अरे हम तो उस चर्च को बिलोंग करते हैं, हम तो वो हैं, हम तो कैथोलिक हैं, हाँ हाँ हम तो कैथोलिक हैं, हाँ हम तो पेंटिकॉस्टल हैं, हम तो मेथोडिस्ट हैं, हम तो सीएनआई हैं, हम तो प्रोटेस्टेंट हैं, हम तो फलाना है। तो बाइबल पे लिखकर दिखाइए ना मुझे लिखा हुआ कि ऐसे ऐसे जो डिनोमिनेशन से जुड़े हुए हैं वो ही स्वर्ग जाएंगे, बताइए ना। नकली, ऐसे अपने हौद बनाने वाले लोग नकली लोग हैं। जमीन पर आइए, सच्चाई को जानिए, धोखे के शिकार मत बनिए, सच्चाई से जुड़िए। जो आपके सामने सच लाते हैं, जहां पर आपके लाइफ को सच्चाई मिलती है, वहीं से आप सच्चे खुदा के साथ जुड़ रहे हैं। अपनी उम्र अपना समय गलत जगह गलत चीजों पर अपनी उम्र अपना समय मत बर्बाद करिए, आप बहुत बुरे मुसीबत पे फंस जाएंगे। बाहर निकलिए। प्रभु आप सबकी जिंदगी में कार्य करे। थैंक यू। प्रेज द